जहां प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जहां केंद्र, पंजाब, हरियाणा सरकार ने दाखिल किया है हलफनामा। तो ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां आज केंद्र में सुनवाई हुई है बढ़ते प्रदूषण को लेकर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों की फटकार लगाई है कि किस तरह से तेजी के साथ प्रदूषण बढ़ रहा है और बावजूद इसके कोई भी नियंत्रण करने के लिए कोई बड़ा कार्य नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर ये बड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आई है, जहां ये बड़ी सुनवाई हुई है और इस दौरान केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान केंद्र और राज्य सरकारों को जमकर फटकार लगाई है। कहा गया है कि आप लोग मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं, तो वहीं मुद्दों को भटकाने की कोशिश ना की जाए। अब हद हो गई है, बहुत हो चुका है। इस तरह के कठिन शब्द जो है बोले गए हैं सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, या सख्ती के साथ ये साफ हिदायत दे दी गई है राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकारों को भी, जहां दिल्ली सरकार बताए कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो वहीं प्रदूषण कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। तो वहीं प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, ये बड़ी फटकार जो है आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। ठोस उपाय नहीं, सिर्फ बैठकें हो रही हैं, इस बात का भी जिक्र किया गया है। तो वहीं प्रतिबंध के बाद भी पटाखे क्यों जले हैं, ये तमाम बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट ने आज दागे हैं राज्य सरकार के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी। तो वहीं किसानों को पराली को लेकर समझाएं, हम किसानों को दंडित नहीं करना चाहते हैं। कुछ दिनों के लिए निजी गाड़ियों पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है, साथ ही साथ सुझाव भी दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो हमारी दिल्ली से संवाददाता भावना अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं, ज्यादा जानकारी देंगी। भावना, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ हिदायत दी है, बड़ी फटकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दी गई है, क्या कुछ और जानकारी है? आपको सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, हर राज्य की तरफ से अपना अपना हलफनामा, अपने अपने तर्क रखे गए। सबसे पहले जो है हरियाणा ने रखा। हरियाणा ने कहा कि पराली जलाने पर रोक लगे, कुछ थर्मल पावर प्लांट बढ़ाए जाएंगे। और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसपी प्रति क्विंटल 100 रुपए बढ़ाना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने जो तर्क रखा वो मैं आपको बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि कार पूलिंग, गैर जरूरी ट्रक का प्रवेश रोकने जैसे तमाम उपायों पर चर्चा की जा रही है और उन पर काम भी किया जा रहा है। बहरहाल इस कड़ी में जो सॉलिसिटर जनरल है उनका कहना है कि धूल कम करने के लिए निर्माण को बंद कर दिया गया है, साफ सफाई, एंटी डस्ट गन और इसके अलावा दफ्तरों में 50% वर्क फोर्स, केंद्र सरकार के दफ्तर बंद करने से काम पर असर तो पड़ रहा है, लेकिन जो है इन तमाम चीजों पर अभी चर्चा भी की जा रही है। बहरहाल इस कड़ी में सीजीआई ने क्या कहा ये बेहद जानना ज्यादा जरूरी है। इस कड़ी में सीजीआई ने क्या कहा है कि सार्वजनिक पद पर लोगों को सुनना पड़ जाता है, ध्यान मत दीजिए, सीजीआई ये कह रहे हैं। और इसी बीच जब सॉलिसिटर जनरल को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि पराली का कुल प्रदूषण में योगदान कम है। यानी कि सॉलिसिटर जनरल भी सीजीआई के सामने इस बात को कबूल रहे थे कि पराली का जो प्रदूषण का कारण है वो कम है, बाकी वजहों से प्रदूषण ज्यादा फैल रहा है। इसका असर मात्र 2 महीना रहता है। और इसी बीच मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब लगातार सुनवाई चल रही थी तब सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया है कि मेरे बारे में पराली जलाने के मामले पर कई गलत बातें मीडिया में बताई गई। सीजीआई के सामने वो ये बात कह रहे थे और इसी की बात जो है सीजीआई ने कहा कि आप पूसा रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि आप जो है कहीं ना कहीं आपको जो चर्चा करनी चाहिए वो करनी चाहिए डिकम्पोजर को लेकर कि आखिर कैसे आप पोल्यूशन को रोके, कैसे आप एनवायरनमेंट को साफ रखें, कैसे जो है हम ये कोशिश करें कि किसानों को समझाया जा सके, क्योंकि किसानों को भी समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि अगर पोल्यूशन कम नहीं हुआ तो स्थिति और बदतर हो सकती है। ऐसे में सिंघवी को जब मौका मिला, वकील सिंघवी को जब मौका मिला बोलने का, तो उन्होंने कहा हम एमसीडी की हर तरह से मदद को तैयार है, लेकिन कोई ये बताए कि मशीनें कितनी चाहिए, हम आर्थिक जो मदद है वो यहाँ पर जो है देंगे। और इसी के साथ आपको बताना चाहूंगी कि याचिकाकर्ता के जो वकील है विकास सिंह, क्योंकि सभी को तर्क रखने का मौका मिला था यहाँ पर, हरियाणा, पंजाब, यूपी तमाम जगहों के जो वकील थे वो मौजूद रहे थे। सीजीआई के सामने जो है लगातार प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन को लेकर बातचीत चल रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि मैं चाहता हूँ कि अभी कुछ कदम उठाए जाए ना, यानी कि कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करें। तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने की जरूरत है जिसमें गाड़ी उद्योगों के लिए भी कुछ नियम बनाए जाने चाहिए ताकि इनका पालन हो।
पराली जलाने जैसी समस्या के ऊपर जो है काम किया जाए, क्योंकि अगर इन चीजों की उपेक्षा की जाएगी तो एक बड़ी समस्या बन सकती है। इसी बीच जो कि लगातार पंजाब को हम देख रहे हैं, पंजाब लगातार अपनी बातें, अपने तथ्य, अपने तर्क सामने रख रहा है। इसमें पंजाब के जो वकील है जिन्होंने तर्क रखा सीजीआई के सामने, जी, भावना, बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट की इस तीखी टिप्पणी के बाद किस तरह से जो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अहम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए।